हे एवरीवन, कैसे हैं बच्चा पार्टी आप सब। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो बच्चा पार्टी आज की इस क्लास में हम लोग जो है एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम करने वाले हैं। मतलब ये कि पिछले डेरिवेशन नंबर 4 में हम लोगों ने गॉस थ्योरम देखा था कि गॉस थ्योरम कैसे जो है प्रूफ होता है, गॉस थ्योरम क्या होता है। आज हम लोग उसी गॉस थ्योरम के हेल्प से जो है क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे पॉइंट चार्ज के कारण। तो आज का डेरिवेशन का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा। सेम चीजें, बहुत आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। ठीक है, तो डेरिवेशन स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल पे आए हो तो चैनल का सब्सक्राइब करने का हक आपको बनता है, आप लोग सब्सक्राइब करके जाइएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला बात कि आपको क्या करना है कि एक सरफेस ले लेना है। कैसा सरफेस भैया? तो आपको एक गॉसियन सरफेस ले लेना है। इस गॉसियन सरफेस पे जो है क्यू चार्ज है। इस गॉसियन सरफेस पे कितने चार्ज है? क्यू चार्ज है। इस गॉसियन सरफेस का जो रेडियस है वो आर रेडियस है। अच्छा, ये गॉसियन सरफेस स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है तो पॉइंट चार्ज की तरफ बिहेव करेगा, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होगा। तो लेट सपोज ये जो है कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये प्रोड्यूस कर रहा है, जो कि किस डायरेक्शन में है? जो कि इस डायरेक्शन में है। ये कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है जो कि हमारा इस डायरेक्शन में। अगर हम लोग यहाँ पे क्या करें, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक स्मॉल डिस्टेंस जो है, एक स्मॉल जो है एरिया कट कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग एक स्मॉल एरिया कट कर रहे हैं, ds। कितना? ds एरिया कट कर रहे हैं। तो ये जो स्मॉल एरिया हम लोग ds कट कर रहे हैं ना, इसका ये जो है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। और ये जो स्मॉल एरिया ds कट कर रहे हैं तो एरिया वेक्टर का भी डायरेक्शन हमारा सेम इसी डायरेक्शन में है। तो एरिया वेक्टर क्या होता है? परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। ठीक है, परपेंडिकुलर टू द एरिया होता है, तो एरिया के परपेंडिकुलर ही है ये। ठीक है, तो एरिया वेक्टर और हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में। क्या है भैया? दोनों सेम डायरेक्शन में है। ठीक है, चलो ये चीजें हम लोगों ने मान लिया। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे कि लेट अ गॉसियन सरफेस वगैरह, जो हम लोगों ने जिस तरीके से गॉस थ्योरम में लिखा था सेम चीज आप लोग लिख लेना है। ठीक है, बाकी इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। तो यहाँ पे जैसे आप लोग देखोगे तो फ्लक्स बराबर, अगर आप देखोगे फ्लक्स बराबर क्या हो जाएगा, ई डॉट ए। फ्लक्स बराबर क्या हो जाएगा? ई डॉट ए। ये फॉर्मूला आप लोग जानते हो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। अगर तुम यहां से देखोगे फ्लक्स बराबर ई डॉट ए, अगर छोटे से फ्लक्स का बात करें तो ई डॉट एरिया कितना भैया? छोटा सा एरिया, छोटा सा एरिया हमारा डीएस वेक्टर। अब यहां से देखोगे तो डी फाइव बराबर क्या बचेगा? डी फाइव बराबर हो जाएगा ई डीएस कॉस थीटा। अब यहाँ पे cos थीटा कितना है? इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में है, cos थीटा जीरो, cos जीरो हो जाएगा। तो डी फाइव बराबर कितना हो जाएगा? तो भैया यहाँ पे जो डी फाइव है वो हो जाएगा, डी फाइव इज इक्वल टू ई डी एस कॉस जीरो। ई डी एस कॉस जीरो कहने का मतलब है कि भैया ये जो है ई डॉट डी एस के बराबर होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों साइड इंटीग्रेट कर देते हैं। तो ई डी एस, ठीक है, डी फाइव, यहां पे जो डी फाइव है, डी फाइव का इंटीग्रेशन एक तरफ करेंगे, ठीक है, और दूसरी तरफ क्या करेंगे, ई डॉट डीएस, मतलब कि भैया ई डीएस यहाँ पे निकल के आया है। वेक्टर फॉर्म तो खत्म हो गया क्योंकि भैया हम लोग जो है इसको तोड़ दिए हैं ई डीएस। तो डी फाइव का इंटीग्रेशन फाइव होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ जाएगा, डीएस बच जाएगा, डीएस का इंटीग्रेशन एस होता है। ठीक है, एस बोले तो भैया सरफेस एरिया, किसका सरफेस एरिया? इस गॉसियन सरफेस का एरिया। तो गॉसियन सरफेस क्या है? स्पेरिकल है, तो स्पेरिकल सरफेस का एरिया क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। स्पेरिकल का सरफेस का एरिया कितना होता है? 4 पाई स्क्वायर। 9th में आपने पढ़ रखा होगा मैथमेटिक्स के अंदर। तो एस के जगह पे ई इंटू क्या लिख लेंगे? सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि स्फीयर का एरिया क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो 4 पाई आर स्क्वायर अपन लोगों ने लिख लिया यहाँ पे। ये हम लोग ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब यूजिंग गॉस थ्योरम, हम लोग गॉस थ्योरम के हेल्प से जानते हैं, यूजिंग गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम के हेल्प से हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं भाई साहब गॉस थ्योरम के हेल्प से, आप बताना। तो गॉस थ्योरम के हेल्प से जानते हैं फ्लक्स इज इक्वल टू होता है क्यू बाई एप्सिलॉन। ठीक है, गॉस थ्योरम के हेल्प से हम लोग जानते हैं फ्लक्स बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन होता है। इसको हम ले लेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग क्या करते हैं, यहां पे जो है यूजिंग गॉस थ्योरम नहीं लिखना, फ्रॉम गॉस थ्योरम लिखो। ठीक है, क्या अच्छा लगेगा? फ्रॉम गॉस थ्योरम, फ्रॉम गॉस थ्योरम, फ्रॉम गॉस थ्योरम ये होता है। ठीक है, और यहां पे ध्यान से देखो, फ्लक्स बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन, फ्लक्स इज इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर होगा। तो यूजिंग इक्वेशन, ठीक है, 1 एंड 2, यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 के हेल्प से हमें क्या मिलेगा? इक्वेशन 1 और 2 के हेल्प से दोनों फ्लक्स के बराबर है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं
ई इंटू 4πr², ई इंटू 4πr² इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन, क्योंकि दोनों जो है फ्लक्स के बराबर है। चलिए यहां से हम लोग ई बराबर क्या लिखेंगे, 4πr² को इक्वल टू के उधर भेज देते हैं, तो क्यू बटा 4πr², ठीक है, 4πr² इंटू एप्सिलॉन। क्या यहां से हम लोग लिख सकते हैं ई बटा 4π एप्सिलॉन 1/4π एप्सिलॉन, 4π एप्सिलॉन नीचे में ही है, नीचे ही रहने दिए, r² नीचे ही है, ठीक है नीचे ही है, क्यू बटा r²। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमारा यही आता था, क्या यही आता था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। देखिए भैया यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज हमारा क्या आ गया, के क्यू बाई r², जिसको हम लोग, इसी को हम लोग बोलते हैं ना E इज इक्वल टू के क्यू बटा r², E इज इक्वल टू के क्यू बटा r², यही होता है ना। तो देखो k के जगह पे 1/4π एप्सिलॉन, k के जगह पे 1/4π एप्सिलॉन आ गया, क्यू बाई r²। तो ये डेरिवेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, बहुत ही ज्यादा सिंपल था, ठीक है। तो आपको ये डेरिवेशन कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो आपका ये हक बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताएं कि हम इससे जो है, आपका एक कमेंट हमें मोटिवेट करता है नेक्स्ट डेरिवेशन लाने के लिए। तो रिक्वेस्ट है आपसे, आप लोग वीडियो को शेयर भी करें, साथ में अपने दोस्तों को शेयर कर दो, प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे। आपका एक सपोर्ट हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है, आपका सपोर्ट ही हमारे लिए सब चीज है भाई साहब। तो आपके लिए जो मेहनत कर रहे हैं, तो इसके लिए बस आपसे सपोर्ट मांग रहे हैं। आप बस शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करके जाना, क्योंकि आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। बाकी आपके लिए जो है ना, आपके पढ़ाई को आसान बनाने के लिए हम लोग हमेशा जो है कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो देखो बहुत ही, आपको बता दे, बहुत ही बेहतर टेस्ट सीरीज जो है आपके लिए हम लोग यहाँ पे लॉन्च किए हुए हैं, कि आपके एग्जाम के समय में आपको जो है सबसे ज्यादा जरूरत होता है प्रैक्टिस का। तो प्रैक्टिस आप कहां से करोगे, बहुत बहुत सारे चीजें हैं प्रैक्टिस करने के लिए, लेकिन जो सबसे बेस्ट तरीका है वो होता है टेस्ट। टेस्ट देकर आप प्रैक्टिस कर सकते हो इस टेस्ट सीरीज के अंदर। इसमें आपको क्विज टाइप आपको जो है पूरा टेस्ट मिल रहा होगा, मतलब कि क्वेश्चन है, क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस है, चारों ऑप्शन में से जो ऑप्शन करेक्ट है उसको सही करना है, ठीक है। पूरे आपको 20 क्वेश्चन हर टेस्ट में मिलेगा, हर टेस्ट में 20 क्वेश्चन, 20 मिनट का टाइम मिलेगा, इससे आपका टाइम मैनेजमेंट सही होगा। साथ में आपको इसके अंदर मिलता है महात्मा जी एडुकेटर का मॉडल पेपर, मजे मॉडल पेपर, ठीक है, मजे महात्मा जी एडुकेटर खुद का बनाया हुआ मॉडल पेपर विथ आंसर, ठीक है। साथ में मिलता है सब्जेक्टिव के गेस क्वेश्चन, ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन के गेस क्वेश्चन, सब्जेक्टिव के जो है गेस क्वेश्चन मिल रहे हैं, जिसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो और डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हो। और एग्जाम में 100% गारंटी के साथ हम बोल रहे हैं, वारंटी नहीं गारंटी बोल रहे हैं, कि इसी क्वेश्चन से आएगा, ठीक है। जितने इसमें एमसीक्यू हैं, जितने इसमें सब्जेक्टिव हैं, सारे क्वेश्चन अगर आप कर लेते हो तो आप एग्जाम में मचाने वाले हो, 100 आउट ऑफ 100 लाने वाले हो, क्योंकि हर एक क्वेश्चन इसी से आने वाला है। सेंटअप एग्जाम चाहे वो मतलब किसी भी ईयर का आप देख लो, हर एक क्वेश्चन आपको इसमें मिल जाएगा, ठीक है। चाहे आप मॉडल पेपर जो इस एग्जाम का आया है, इस बार जो एग्जाम में आप मॉडल पेपर आया है, उस मॉडल पेपर को जाकर मिलाकर देख लो, हर बार आपका जो है इस ही टेस्ट सीरीज के अंदर से क्वेश्चन आता है। तो ये टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत बेहतर है, जाइए ज्वाइन कीजिए, और किसी भी तरह का दिक्कत है तो हमें कमेंट करके बताइए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय बच्चा पार्टी, बाय एवरीवन।